छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो। चलो ना, प्यार से बातें करते हैं हम। प्यार की बातें करने से पहले मुझसे नफरत की बातें तो कर लो। अभिषेक, तुम ऑफिस नहीं गए? तुम तो ऑफिस जाने वाले थे। कैसे चला जाता ऑफिस? यहाँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है और तुम बोल रही हो ऑफिस चला जाता। और ये लड़का क्या कर रहा है ये मेरे घर में? अभिषेक, ये मेरा दोस्त है और हमारे अपार्टमेंट में ये फ्लैट लेना चाहता है, इसलिए हमारे घर आ गया ये बात करने के लिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ ना। हाँ। अच्छा, ये दोस्त है तुम्हारा और यहाँ अपार्टमेंट देखने आया था। इसके हाथ में हाथ डालकर बेड पर बैठी हो, ऐसे दिखाते हैं अपार्टमेंट? राशि, अब ज्यादा झूठ मत बोलो। जब तुम इससे फोन पे बातें कर रही थी ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था, समझी तुम? और मुझे तभी पता चल गया था कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे शादी की, अपने घर लाया, सारे सुख दे रहा हूँ तुमको, इतने बड़े घर में रह रही हो, सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं तुमको, फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों? बोलो। मैं तुम्हें मारता था, पीटता था, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? और हाँ, एक बात बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? वो आराम कर रहा है अंदर। अच्छा, आराम कर रहा है, या फिर तुमने उसे नींद की गोलियां देके सुला दिया है? तुम्हें कैसे पता? अभी मैंने बोला ना कि जब तुम फोन पे बातें कर रही थी तो सब कुछ मैंने सुन लिया था। पता चल गया था मुझे कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। लेकिन तुमने फिर कुछ कहा क्यों नहीं? राशि, मैंने उस समय इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और देखना चाहता था कि जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है वो कौन है। यार, क्यों किया तुमने ऐसा? अभिषेक, मैं क्या करती? अभिषेक, मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ हो जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ। और तुम्हारा तो ऑलरेडी एक बच्चा था, पर तुमने इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। पर मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। तुमने तो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचा, तुमने ये नहीं सोचा कभी कि मुझे क्या चाहिए। और मैं थक गई थी तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखते रखते। तुमने तो मुझे इस घर का नौकरी बना दिया था और तुमने तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं रखा। तुमसे ज्यादा तो ये मेरा ख्याल रखता है और प्यार करता है। तुमसे ज्यादा तो मेरे बारे में ये जानता है और मेरे बारे में सोचता है। मैं मानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब कभी गलत ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ सही नहीं किया और कभी तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की और कभी भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सारी मेरी ही गलती है। और तुम मेरे बेटे के साथ नौकर जैसा फील करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी नौकर हो। मैं तुम्हें इस घर में उसकी माँ बना के लाया था। और हाँ, अगर तुम्हारा वो खुद का बेटा होता, अपने भाई को इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। और तुम क्या चाहती हो कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वही स्ट्रगल अगर मैं अपने छोटे भाई से कराऊंगा तो फिर मेरे बड़े होने का क्या फायदा? और तुम्हें पता है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की, इतना स्ट्रगल क्यों किया? ताकि तुम और मेरा छोटा भाई अपने सपने पूरे कर सके, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद मेरा भाई अलग काम करे, अलग रहे, तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। अरे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी। मैं तो बस देवर जी को समझा रही थी कि अपनी लाइफ में कुछ करे, आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़े हों। सॉरी देवर जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लग गया हो तो। भैया, गलती भाभी की नहीं, गलती मेरी है। मैं 25 साल का हो गया हूँ, ना कुछ करता हूँ ना कमाता हूँ। फ्यूचर का कुछ पता नहीं, तो भाभी तो बोलेंगी ही ना। चुप कर, तुझे ज्यादा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुझे मैंने बोला कमाने के लिए, तू चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, बाकी तेरा बड़ा भाई सब कुछ देख लेगा। और हाँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू एक दिन कामयाब होकर मुझे दिखाएगा। और मुझे ये भी पता है कि तू सिर्फ पढ़ाई करता है, आवारागर्दी नहीं करता है। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो आज इस घर में हुआ है वो कभी ना हो। और वैसे भी भाभी ना माँ के समान होती है। और राशि, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम हिमांशु को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ट्रीट करो और उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना मत करना। जी, मैं समझ गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और राशि, अब ये चाबी और पैसे हिमांशु को दो। ये लो देवर जी। अरे नहीं भाभी। अरे रख लो। थैंक यू भाभी।
और हाँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट हिमांशु, मेरी तरफ से भी, और अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू भैया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। और राशि, प्लीज मुझे माफ कर देना अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई दरार पैदा हो। तुम समझ सकती हो। जी मैं समझ गई, मुझे देवर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे देवर जी को कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं ऑफिस चलता हूँ। जी। मुनाफे के अलावा सब कुछ हुआ। एम्प्लॉय काम छोड़कर चले गए, लॉस हुआ कंपनी का, बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि मेरे पापा की कंपनी में राजनीति होने लगी थी। इतनी तरक्की की मेरे पापा ने कि किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुई। इसीलिए सब लोगों ने मिलकर पॉलिटिक्स करके मेरे पापा की कंपनी को लॉस में डाल दिया। बैंक का लोन इतना हो गया था कि पापा चुका नहीं पा रहे थे, और इसी कारण वो डिप्रेशन में चले गए। और फिर एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद जिन जिन बैंकों से पापा ने लोन लिया था, उन सभी बैंकों ने मिलकर कंपनी को बंद करवा दिया, और फिर घर गाड़ी सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। तो बस अपने हालातों को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जो मिल रहा है पहले उसको ही कर लो। और ये किस्मत का ही खेल है कि आज मुझे स्विगी का काम करना पड़ रहा है, और घर घर जाके डिलीवरियां कर रहा हूँ। अभिषेक, तेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे यार, गर्लफ्रेंड से पहले मैं तेरी दोस्त थी, और हमारा अगर रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ? मैंने तुझसे क्या कहा था, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तू मुझसे बताएगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझसे बताऊंगी। राशि, ये सच है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और प्यार पे जाके ख़त्म हुआ। और एक तरफ दूसरी सच्चाई ये भी है कि जब प्यार ख़त्म होता है ना, तब फिर से दोस्ती शुरू नहीं कर सकते, और शायद मैं चाहकर भी तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। चल, ये सब पहले की बात है। अब मैं तेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, तू मुझसे दोस्ती करेगा? थैंक यू सो मच कि तू मुझे आज भी इस लायक समझती है। सॉरी यार, मैंने तेरी सिचुएशन जाने बिना तुझे और तेरे काम को लेके इतना बुरा भला बोला। और हाँ, आगे से तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तू मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी, और इसी बहाने हमारा तुम्हारा मिलना भी हो जाएगा। चल, मैं तेरे से दोबारा नहीं मिलूंगा। अबे, तुझे ज्यादा इज्जत देने ही वाला नहीं है, क्योंकि तू इज्जत के लायक ही नहीं है। चल दे, ऑर्डर दे मेरा। OTP बता। 9152। ये ले पकड़। अच्छा सुन, ये जूता किसके लिए है? तुझे क्या करना है? किसी के लिए भी हो, और तुझे शर्म नहीं आती? स्विगी के ड्रेस पहन के जूता देता है। हाँ, तो जो काम मिलेगा वही तो करूंगा मैं। चल जा अब यहाँ से। क्यों बे, क्यों जाऊं? तू जाना अपने घर। तेरी शक्ल नहीं देखनी, मारूंगी अभी खींच के। आऊं क्या? हाँ आजा। आऊं क्या? अबे चल। अबे चल। अबे चलना। जा, निकल यहाँ से। क्या हुआ, तेरी बैटरी पंचर हो गई क्या? अबे चल जा। अबे चल। ये देख, हो गई। अबे जा। यार कितना अच्छा है ये, लेकिन कुत्ता भी है। क्या हुआ? तुम्हारी तो वाइफ है, कोई दिक्कत है क्या तुमको? अरे सर, ये मेरी ही बीवी है, पर ये कल नहीं आ सकती, कुछ प्रॉब्लम है, आप समझिए ना सर। वो ना, इसको डॉक्टर के वहाँ जाना है, थोड़ी दवाई लेनी है। हाँ हाँ सर, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने। हाँ, तो हमारा ऑफिस 10 to 7 है, आप डॉक्टर से मिलने के बाद आ जाना। अरे लेकिन तुम्हें मम्मी से भी तो मिलने जाना है। हाँ, कल मम्मी के पास भी जाना है, वो ना उनकी तबीयत भी खराब है। अब आप देख लो, आपको दुबई जाना है या नहीं जाना है। हमको तो कल एक छोटा सा वेरिफिकेशन लेना है, बस एक छोटी सी फोटोग्राफी होगी जो मुझे दुबई भेजना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और तुम कल अपने बीवी को लेके ऑफिस आ जाना। ओ हेलो, ये सब क्या चल रहा है? वेरिफिकेशन ना जाने क्या क्या? तुमने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोला था, बस मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं जाने वाली। मुझसे जितना होना था मैंने कर दिया, अब मैं घर जा रही हूँ।
अरे नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा और ना ही फोर्स कर रहा हूँ। तुम्हें जितना करना था तुमने कर दिया है और मैंने तुम्हें उसके पैसे भी दे दिए हैं, तो अब तुम जा सकती हो। तो फिर तुम दुबई कैसे जाओगे? शायद दुबई जाना मेरी किस्मत में ही नहीं है। पहले मेरे दादा दादी चले गए और उसके बाद माँ बाप, और फिर बड़ी मुश्किलों से ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई थी और वो भी चली गई। सोचा था दुबई जाऊंगा, वहाँ अच्छे पैसे कमाऊंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, तभी अब मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, तो तुम इस घर में अकेले रहते हो, तुम्हारा कोई नहीं है? हाँ, मैं ही इस घर में रहता हूँ और इस घर का मालिक हूँ, पर हूँ तो अनाथ ही ना। अच्छा, एक बात बताओ, कल मैं तुम्हारे ऑफिस चलूं वेरिफिकेशन के लिए तो? तुम क्यों ही मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी और क्यों ही मेरी मदद करोगी? क्योंकि बॉस ने बोला था दुबई जाने के लिए वेरिफिकेशन होता है, और तुम्हें यहाँ आसपास मुंबई नोएडा नहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ दुबई जाना पड़ेगा। और वहाँ इतनी दूर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मेरे साथ अकेले कैसे भेज देंगे? और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। मैं 18 साल तक वहीं रही हूँ और 18 साल बाद मैं निकली हूँ वहाँ से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। मैंने ना इधर उधर जाके बहुत सारी नौकरियाँ की और मुझे बहुत सारे लोग भी मिले जो मुझे गंदी नजरों से देखते थे और मुझे परेशान भी करते थे। पर आप मुझे ऐसे पहले इंसान मिले हो जिसने अपना फायदा नहीं देखा, और आपने मुझे इस काम के पैसे भी दिए और गंदी नजरों से भी नहीं देखा। मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, और आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सुना है कि दुबई बहुत अच्छी कंट्री है, अगर मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों ही मना करूंगी। और अगर मेरे वहाँ जाने से किसी को फायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी का भला कर पाई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चलोगी मेरे साथ दुबई? हाँ, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना, रात में मुझे खर्राटे भी आते हैं।